और ये आपको बताएं कि निगरान वजीर आला सिंध कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कच्ची आबादियों में ऑपरेशन का उन्होंने हुक्म दे दिया है। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि जराइम के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन हो कि अवाम के सामने सुरखरू हो जाए। इजलास में अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके में भी सख्त ऑपरेशन की हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया। इजलास इस वक्त भी वजीर आला हाउस में जारी है। तफसीलात जानेंगे टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा इजलास में अब तक की इतलात के मुताबिक क्या क्या फैसले किए गए हैं? जी, एपेक्स कमेटी का इजलास अब खत्म हो चुका है। जो निगरान वजीर आला सिंध में जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की जेर सदारत ये इजलास जारी था, जिसमें कोर्ट कमांडर कराची और कोर्ट कमांडर सिंध और डीजी रेंजर समेत आईजी पुलिस और तमाम आला हुकाम और निगरान काबीना के जो वज़रा हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। इजलास में वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई थी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, खासतौर पर सिंध में कच्चे के इलाके में जो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से डीजी रेंजर्स और कोर्ट कमांडर ने यकीन दहानी कराई कि वो भी पुलिस के साथ मिलकर जो कच्चे के इलाके में डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कच्चे को मुकम्मल तौर पर डाकू क्लियर करवाएंगे। इस हवाले से वजीर आला ने भी हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए कच्चे के डाकू को किसी तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो आम शहरियों को अगवा करके खौफ हिरास फैला रहे हैं सुबह में। उसके अलावा कराची की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए आईजी का कहना था कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है और दिन ब दिन अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से भी बताया, जो भत्ताखोरी के वाक़यात हुए हैं, जो तागिदगिरी के वाक़यात हुए हैं और जो स्नैचिंग के वाक़यात हुए हैं, उनकी डिटेल ब्रीफिंग में अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खावर हुसैन अपडेट करने के लिए।